विश्वामित्र को एक पत्र मिला है आजमगढ़ में। तो उसी समय मेरे भैया विश्वामित्र ने सुना कि सीता का स्वयंवर है। तो आजमगढ़ में क्वार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को खबर मिली सीता का स्वयंवर है। तो उसी समय मेरे भैया आज राम और लक्ष्मण को साथ लिया, उसी समय लेकर के चल देते हैं। कब चले? क्वार की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को लेकर के चले जा रहे हैं राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के। तो चलते चलते ऐसे महाराज निर्जन वन में पहुंचे। कहां? मरुभूमि दृष्टि में आती थी। ऐसे वन में पहुंचे हैं जहाँ पर पशु पक्षी पेड़ पौधे कुछ नहीं नजर आ रहा है। वहां उस जंगल में, सुनसान जंगल में एक पत्थर की शिला पड़ी। तो राम ने पूछा, है गुरुदेव ये क्या है? तो बोले हैं विश्वामित्र, सुनो बेटा राम, मेरी मां कभी गौतम प्रिय थी, अब शिला श्राप की मारी है, सबसे ऊपर राम हुई है, ना चाहे तुम्हारी। उसी समय भगवान राम ने देखा तो राम कहने लगे, हे गुरुदेव, इस जंगल में पत्थर की शिला पड़ी हुई है। जवाब दिया, हाँ बेटा, ये पत्थर की शिला जो है ये कौन है? कौन है? बोले सुनो, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। एक पेड़ पे बिठा लिया और बिठा करके समझाने लगे। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। राम ने पूछा, गुरुदेव पत्थर की? जवाब दिया, हाँ। कैसे पत्थर की? सुनो, एक समय इंद्र ने देखा अहिल्या को, तो देख करके इंद्र जो है मोहित हो गया। इंद्र मोहित हो गया। इंद्र ने इनके साथ में छल करना चाहा, लेकिन उसी समय मोहित होकर के पहुंच गया चंद्रमा के पास। और चंद्रमा के पास जाकर के जवाब दिया, क्या भैया? चंद्रमा से एक बात कही, कि तुम मुर्गा बनी जाना, बाबा बन जाओ, मुर्गा बनी जाना, बाबा बन जाऊंगा। गौतम को बहलाना, मैं छल करिया गौतम को बहलाना, मैं छल करिया। मोटा इंद्र सुनो चंद्रमा, तुम रात समय आवाज लगाई देना, मैं घर घुस जाऊंगा, इसको बहलाई देना।
को बहकाना मैं छल करिया गोतम को बहकाना मैं छल करिया। आवाज लगाई है, इंद्र ने जाकर के जवाब दिया चंद्रमा से, भैया तुम मेरे एक काम करो कि जाओ, क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है बड़ी सुंदर, और तुम ऐसा करो मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन करके आधी रात पे उनके यहाँ आवाज लगा देना। तुम आवाज लगा दोगे आधी रात के समय पर, और गौतम ऋषि सोचेंगे सवेरा हो गया, तो गौतम ऋषि गंगा स्नान करने चले जाएंगे और हमें मौका मिल जाएगा, हम अहिल्या के साथ छल कर लेंगे। आज उसी समय मेरे भैया चंद्रमा जो रे मुर्गा बनो, और मुर्गा बन के आधी रात पे आवाज लगाई। आधी रात पे जाके आवाज लगाई गौतम ऋषि के आश्रम पर। अब गौतम ऋषि जो सोए रहे, गौतम ऋषि सोचने लगे रहे आज तो बड़ी जल्दी सवेरो हुई गो, सो हाथ में कमंडल उठाओ और लेके चल दे गंगा स्नान करने के लिए। उस समय गंगा मैया सो रही थी, आधी रात का वक्त है, और एक गौतम ऋषि जल में घुसते जा रहे हैं। जैसे खटाक खटाक की आवाज सुनी, गंगा मैया ने आवाज लगाई, ठहर जाओ, कौन है? गौतम ऋषि बोले, मैया मैं गौतम हूँ। गंगा मैया बोली, गौतम तुम इतनी रात को, आधी रात का समय है। आज गौतम